जी ऐसा राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है। हाजी जी और नवनीत जाटरी सामने आइए मैदान में, आप सामने आ जाइए। अब को दिखाई देगा जब वोट डलेंगी, वो भी सबको दिखाई देंगी, वो पता लगी जाएगा 10 मार्च में। आपको सामने कह दिया वोट डलेगी पता लग जाएगा। हाँ तो वो तो इन्होंने साफ कह दिया विधायक बन रहे हैं। ये तो जहाँ तक जनता का सवाल है, ये तो जनता के हाथ में है। वो जिसको चाहे अर्श पे बिठा दे, जिसको चाहे फर्श पे बिठा दे। नमस्कार दोस्तों, मैं मेहता, आप देख रहे हैं दैनिक रूट की। भाई ये चुनावी मेले में हर प्रत्याशी डोर टू डोर जा रहा है और इस समय हम मंगलौर विधानसभा के कगवाली गांव में और हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी सरवत करीम। उनसे कुछ बात करेंगे और सीधे सवाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भाई फाइट भी मंगलौर में कहीं ना कहीं हाजी और काजी कही जा रही है और आम आदमी पार्टी मजबूती से निकल रही है आगे। तो हाजी जी, पहला सवाल तो ये होगा कि हर जगह चर्चा है ये चीज़ की कि जो फाइट है वो हाजी और काजी में है, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें, मानते हैं? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। और रही फाइट की बात, जब सारी पार्टियां लड़ती हैं, चुनाव लड़ती हैं, तो चुनाव में फाइट सभी की हो, एक निजी आदमी की नहीं होती। और फैसला आपकी जनता के हाथ में होता है। हमारी फाइट जिससे भी होगी वो हमारे सब साथी हैं। और जी आने वाले चुनाव में इंशाल्लाह लड़ाई हमारी होगी और इंशाल्लाह जीतेंगे भी। तो कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं काजी जी, वो आपके साथी हैं? नहीं, मेरा साथी नहीं है वो। अच्छा, तो जिस तरह से काजी जी कहते हैं भाई मैंने तो गांव-गांव मजबूत कर दिया, गांव-गांव विकास करा दिया, और गांव में हम जाकर देखते हैं कि लोगों के पास तो भाई पीने के लिए साफ पानी नहीं है, बिजली नहीं आती। बिजली का बहुत बड़ा मंडावली गांव में गए थे, लोगों के पास बिजली नहीं आती, रात भर लोग बहुत परेशान हैं, पानी से परेशान है। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर वर्तमान विधायक की सोच होती पब्लिक के प्रति या विधानसभा के प्रति, तो इस विधानसभा में वो 15 साल से लगातार विधायक हैं। तो यहाँ आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कोई सड़क बनी हुई है या कोई यहाँ पर नाली नदी नाले या यहाँ नलके लगे हुए हैं या ट्यूबवेल लगे या स्कूल बने हैं। मैंने 5 साल जो मुझे मिले 2012 से 17 तक, उसमें मैंने जो विकास किया है, जो विकास मैं करके गया था वही आज तक जू का तू है। वर्तमान विधायक ने तो सड़कों पे टूकिया लगवाने का भी काम नहीं करा। वो कहते हैं कि मैंने विकास करा, तो हम जानना चाहते हैं उन्होंने कहाँ विकास करा। हाँ, उन्होंने अपना जरूर करा विकास, अपनी छात्रवृत्ति खा गए लोगों की। और भाई वो ईडी की रिपोर्ट में जो है उन्होंने 4 करोड़ से जो है 21 करोड़ पे पहुंच गए। हाँ, उन्होंने अपना विकास तो बहुत करा, लेकिन अगर जनता का कोई विकास हुआ, विधानसभा का कोई विकास हुआ, तो बताएं हमें कि उन्होंने कहा क्या है। आप सड़कें टूटी हुई हैं, जो मैं बनवा गया था वो सड़कें आज तक जू की तू हैं, और उन्हीं की आज तक इन्होंने मरम्मत करने का काम नहीं किया। ये झूठ बोलते हैं। इनका विकास का, अगर इनकी विकास प्रति का रुझान होता तो 40 साल में जो है ये इलाका ऐसा होता कि जैसा पेरिस, इतना विकास यहाँ होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे विकास के नाम पे विधायक जीरो है। अजी, जिस तरह से हम मंगलौर को देख रहे हैं भाई, हम गांव-गांव जा रहे हैं, यहाँ के युवा रोजगार के लिए काफ़ी परेशान है, क्योंकि कहते हैं कि लाखों रुपए हमने पढ़ाई में लगा दिए पर हम पे रोजगार नहीं है। हम वही खेत में जाते हैं पर हमने इतनी पढ़ाई कर ली। रोजगार के लिए आपकी सरकार मायावती देखते हैं दलितों के हमेशा साथ रहती है, युवाओं के साथ रहती है। रोजगार के लिए क्या विचार किया है अगर आप यहाँ से विधायक बनते हैं तो? देखिए, एक बात सुनिए आप हमारी। उत्तराखंड बना, उत्तराखंड बनने पे आपने देखा कि जो विधायक जागरूक था वो अपने क्षेत्र में जो है फैक्ट्री ले जाने का उसने काम किया। चाहे भगवानपुर रहा हो, चाहे रानीपुर रहा हो, चाहे इस जिले का कोई भी क्षेत्र रहा हो। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा विधायक जागरूक नहीं था, इसलिए यहाँ पर जो है फैक्ट्री आने का काम नहीं हुआ, और फैक्ट्री लाने का काम इसने नहीं करा, जिससे यहाँ के भी युवा बेरोजगार हैं। और अगर हम सत्ता में आए तो हम ये फैक्ट्री यहाँ पर लाएंगे और अपने नौजवानों को रोजगार के लिए हम जो है काम करेंगे, उनकी जो समस्या उन्हें दूर करने का काम करेंगे। जी, ये सवाल भी लोगों का बहुत है कि भाई जो विधायक हैं, ये काजी जी की बात कर ले या आपकी बात कर ले, भाई चुनाव के समय में दिखते हैं, उसके बाद तो भाई लुप्त हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं। हम कहाँ जाएँ, किससे अपनी दुख समस्या कहें? समस्या वोट की होती है, वोट तो हम दे देते हैं, एक विधायक है, हमारी तो एक आस रहती है, वो आस क्यों नहीं जीत पाते आप सब? देखिए, जब मैं विधायक था 2005-17 तक, कोई मेरी विधानसभा का एक आदमी ऐसा बता दे जो मेरे से मिला ना हो और जिसके पास मैं ना गया हूँ। लेकिन जब मैं विधायक नहीं रहा
तो जनता के बीच में बराबर मैं बैठ के काम किया 5 के 5 साल। लेकिन ये वर्तमान विधायक तो यहाँ से जान बचा कर भाग गए और ये जो है इन्होंने जो है राजस्थान जाने का काम किया है और या घर में बंद होने का काम किया है। इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, इन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है। ये तो सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग हमें वोट दें और हमें विधायक बनाए, हम राजस्थान घूमें या अपने घर के अंदर बैठे। ये उनकी सोच है। हाँ जी, एक सवाल होगा कि भाई भाजपा भी है, क्योंकि पिछली बार देखते हैं 17,000 वोट भाजपा ले गई थी और इस बार जी पवार जी को टिकट दी है, बालियान जी को टिकट दी, वो कांग्रेस में चले गए और नवनीत राठी जी बहुत मजबूती से हैं, युवा है, प्यार मिल रहा है। इन दो पार्टियों को क्या विचारधारा है, क्या कैसे तोलते हैं इन दोनों पार्टियों को आप? देखिए, जहाँ तक आम पार्टी की बात है और भाजपा की सरकार है, ये तो जहाँ तक मैं समझता हूँ भाजपा ये आपकी आम पार्टी तो जीरो पार्टी है। जहाँ तक भाजपा की बात है वो लड़ाई में है। आम आदमी पार्टी वाले तो कह रहे हैं फ्री लाइट देंगे, हम तो रोजगार भत्ता देंगे, सब कुछ देंगे। जब उनका ज़मीन पे कुछ है ही नहीं तो देंगे क्या? अगर उनका कुछ ज़मीन पे हो तो देंगे, जब उनका विधायक बनेगा देंगे, जब उनकी सरकार बनेगी देंगे। लेकिन यहाँ जब उत्तराखंड में है ही जीरो तो देंगे क्या? वादे तो लाओ, मैं भी 1000 कर दूं, वादों को पूरा कौन करेगा? अरे सरकार ही तो पूरी करती हैं। सरकार में वहाँ नहीं रहे, जीरो पे है, तो फिर चाहे वो 300 कह दें, चाहे 400 कह दें, 500 कह दें, क्या फ़र्क पड़ रहा है इन चीज़ों से? भाई कुछ और यहाँ पे लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या सोच रहे हैं। चुनाव आ गए हैं, विधायक जी आपके साथ हैं, हाजी जी, और वहाँ से नवनीत राठी जी आपके पीछे से आ रहे हैं, तो क्या नवनीत राठी जी, ऐसा राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है, हाजी जी और नवनीत राठी सामने आइए मैदान में, अब सामने आ जाइए। अब साफ तौर पे विधायक जी ने कह दिया कि भाई कुछ नहीं है, आम आदमी पार्टी का विधायक बनेगा तभी तो काम होंगे, विधायक ही नहीं बनेगा तो काम तो होने का नहीं। अब बताओ, सामने है तो देखो, काम तो इन्होंने भी विधायक बन के ही करे थे, है नहीं? सब विधायक बन के ही करते हैं काम, इसमें कोई जो मैंने विधायक बनते हुए काम करा थे बस वही काम है और उसके बाद काम नहीं। और भाई आम आदमी पार्टी का जीरो है ग्राफ। देखो, हम तो अपना दिल्ली के स्तर पे, दिल्ली की मॉडल पे वोट मांग रहे हैं, उसे जनता समझ रही है, गरीब जनता समझ रही है। और ज़मीनी स्तर पे जब काम होगा सबको दिखाई देगा, जब वोट डलेंगी वो भी सबको दिखाई देंगी, वो पता लग ही जाएगा 10 मार्च में। तो आपको सामने कह दिया वोट डलेगी, पता लग जाएगा। हाँ, तो साफ कह दिया विधायक ये तो जहाँ तक जनता का सवाल है, ये तो जनता के हाथ में है। वो जिसको चाहे अर्श पे बिठा दे, जिसको चाहे फर्श पे बिठा दे, ये जनता के हाथ में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपने मुद्दों की बात करी थी, मैंने उस पर अपना विचार रखा। आम आदमी पार्टी की बात कही थी, क्या अस्तित्व रहेगा? आपने जीरो कहा था। मैंने बिल्कुल कहा था, और मैं अब भी अपनी बात पे कायम हूँ कि उत्तराखंड के अंदर आज भी जीरो है। आपके सामने कह रहे हैं ऐसा था जब ये तो पार्टी की बात कर रहा हूँ, नवनीत राठी की नहीं। नवनीत राठी जीत जाएंगे, फिर है जीत जाएंगे। ऊपर वाला चाहे तो जीत सकते हैं, आपके यहाँ के लोग, पब्लिक चाहेगी तो जीत जाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, देखो, जब हम अब आमने सामने खड़े हैं, मान सम्मान अपनी जगह है और राजनीति और काम अपनी जगह है। जब दिल्ली में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो जब भी इस तरह की बातें होती थी, जैसे चंडीगढ़ में लड़, लेकिन दिल्ली में भी जब चुनाव जीते तो सारी पार्टियां फिर ध्वस्त हो गई, अब रास्ते में दिखाई नहीं दे रही। और ऐसे ही अब पंजाब में, ऐसे ही उत्तराखंड में होगा। देखो भाई, ऐसा राजनीति गलियारों में काफ़ी कम दिखने को मिलता है। दोनों प्रत्याशी आमने सामने खड़े हैं और तब देख सकते हैं डोर टू डोर जा रहे हैं, भाई प्रचार कर रहे हैं। अब यहाँ के लोगों से 2-3 से हम जानने क्या कहना चाहेंगे इस बार कौन सी पार्टी, आम आदमी पार्टी के अभी प्रत्याशी आपके सामने डोर टू डोर जा रहे हैं और ये हाजी जी भी खड़े हैं बसपा से, क्या कहेंगे अब? भाई जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले विधायक गए मंत्री जी से और बाद में विधायक रहे हो, लेकिन जितना काम इन्होंने करा है किसी विधायक ने नहीं करा जी। हाँ जी। और ये नवनीत राठी जी, भाई नवे चेहरे, इनसे तो मुलाकात नहीं हुई अभी। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? वोट किसको करनी है? सरवत जी को। सरबत जी सामने खड़े हैं तो बिल्कुल। अभी तो वो भी खड़े थे सामने लाठी। बिना सामने हो तब भी अड़ के खड़े हैं, बिल्कुल अड़ के। क्या कहना चाहोगे, किसे वोट? सरबत को देंगे। सरबत को देंगे। तो आप देख सकते हैं ताऊ जी, आप काफी समय से क्षेत्र में हो, किसे वोट करनी है? हाँ जी, वोट किसे करनी है? वोट तो इसे करने बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। तो भाई आप देख सकते हैं, अभी हम यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे थे हाजी सरबत करीम जी का, वहाँ से नवनीत राठी जी आ रहे थे, डोर टू डोर कर रहे थे। ऐसे राजनीति गलियारों में कम दिखता है, दो प्रत्याशी आमने सामने हो, दोनों की हमने आमने सामने बाइट कर ली है। अब यहाँ की जनता किसे चाहेगी और किसे बनाती है यहाँ से विधायक, ये तो भाई वक्त बताएगा। 14 तारीख को डलने हैं वोट और 10 मार्च को आएगा नतीजा। अब फैसला निकलेगा मंगलौर से कौन बनता है विधायक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप देख रहे थे दैनिक रोड के।